हेलो सभी को मेरा नमस्ते। मैं रेखा वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर भारत लॉ कॉलेज LLM नेट। आज आपको मैं एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाली हूँ। तो चलें स्टार्ट करें। भारत में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार के बारे में मैं बताऊँगी। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार से जाने से पहले हम ये जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों में डिफरेंट क्या है। तो मानव अधिकार वह अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स वह अधिकार हैं जो किसी नागरिक को मानव होने के नाते जन्म से प्राप्त होते हैं, जो किसी देश की सीमा से बंधे नहीं होते, जो किसी परिस्थिति में समाप्त नहीं हो सकते। फंडामेंटल राइट्स संविधान में प्राप्त वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और एवं नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। भौतिक मीन्स सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। नैतिक विकास आध्यात्मिक और धार्मिक विकास। भौतिक और नैतिक विकास से व्यक्ति का विकास होता है, जिससे कि देश भी हमारा विकसित होता है। मतलब व्यक्ति को कुछ इस प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं जिससे कि वो अपने आप को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से डेवलप कर सके और उनके विकास से ही हमारा देश विकसित हो। इस वजह से भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए। फंडामेंटल राइट्स संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ये संविधान के भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से 35 तक इनका संविधान में उल्लेख है। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों के बारे में सर्वप्रथम पूरे संसार में 1781 में सर्वप्रथम फ्रांस में अपने संविधान में मूल अधिकारों को स्थान दिया। मूल अधिकार भारतीय संविधान के मूल संविधान 7 थे, जो 44 से संशोधन 1978 द्वारा 6 मूल अधिकार है और 301 संवैधानिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा है क्या है? सन 1215 में ब्रिटेन का राजा किंग जॉन वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार एक दस्तावेज के माध्यम से दिया गया और वो पहली बार ये अधिकार दिए गए थे और इसी दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। ये इनकी प्राकृतिक, न्यायोचित, वादयोग्य एवं परिवर्तनीय होती है। मूल अधिकार का हनन होने पर हम न्यायालय में ले सकते हैं और न्यायालय में जा सकते हैं। ये फॉरेसेबल होते हैं, मतलब मूल अधिकारों का जो भी हनन हो, जिनको छीना जाए, इनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय में वाद चलाया जा सकता है। इस प्रकार ये न्यायालय द्वारा हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। समय बदलती हुई स्थिति में इसमें कई सारे हमने मानव के विकास के लिए मौलिक अधिकार जोड़े गए, जैसे कि हमको स्वच्छ जल पीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, भोजन का अधिकार। इस प्रकार हमने समय समय पर व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर हमने मूल अधिकारों में कुछ परिवर्तन किया गया, कुछ जोड़ा गया। भारत में सर्वप्रथम 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक घोषणा पत्र, जिसे मूल अधिकारों की मांग की। मतलब भारत में सबसे पहले कराची अधिवेशन में ही मूल अधिकारों की मांग की गई, जिसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया है। आपको ये मतलब मूल अधिकार की मांग मतलब इसलिए की गई थी कि मतलब व्यक्ति के विकास के लिए की जाए। और आज का टॉपिक आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसे ही आगे आपको वीडियो बनाती रहूँगी और आपकी हेल्प करती रहूँगी। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।